नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना। आज मैं आया हुआ हूँ गुजर प्लॉट। ये मनसा देवी कॉलोनी से टच करते हुए है, गुमानी वाले से टच करता हुआ है और मेन हाईवे पर से भी टच करते हुए है। ओल्ड मेन हाईवे, पुराना हाईवे। जी हाँ, जो आपका चार धाम की यात्रा के लिए निकलता है, जो नया रेलवे स्टेशन बना है, योगनगरी रेलवे स्टेशन बना है, उसके ऊपर ये स्थित है और बड़ी कॉलोनी है, गुजर प्लॉट के नाम से है। और प्लॉट नहीं है, बहुत बड़ी कॉलोनी है और विकसित कॉलोनी है। इसमें कुछ प्लॉट्स हैं बिकाऊ हैं और वे कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं, कहीं डालना चाहते हैं, अपना लेना चाहते हैं। तो ये एक मकान है बना हुआ है। इसके सामने जो है 14 फुट के करीब गली है, 14 से 16 फुट के करीब होगी। ये मेरे पीछे जो मकान है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा और अंदर से भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ से एम्स की दूरी ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 किलोमीटर है। वीरभद्र जो रेलवे स्टेशन है वो 1.5 किलोमीटर है और मेन हाईवे तो 500 मीटर की दूरी पर है ही। तो बढ़िया कॉलोनी है, साफ़ सुथरी कॉलोनी है, पुरानी कॉलोनी है। सब कागज़ के निगम में सबमिट हो चुके हैं, निगम के अंदर आ चुकी हैं, जिसमें आने वाले समय में रजिस्ट्री भी होंगी, दाखिले भी होंगे और हाउस टैक्स भी होगा। तो इसलिए बेहतर हो कि अभी डिसीजन लें, प्रॉपर्टीज़ को देखें और मेरे साथ चलते हैं यात्रा पर, देखते हैं प्रॉपर्टी। डिसीजन आपका, दिखाता हूँ आपको अंदर से प्रॉपर्टी। ये वो प्रॉपर्टी है, ये 100 गज में प्रॉपर्टी है, 100 गज में बना हुआ मकान है। इसके सामने 16 फुट के करीब गली है। ये गलियारा है, ये गलियारा है जो 14 फुट के करीब है। कहीं 16 फुट भी है, कहीं 14 फुट है, कहीं 12 फुट रह जाता है। जैसे जीना निकाल लेते हैं तो स्लोप बन जाता है तो उसमें हो जाता है, पर नॉर्मली ये 14 फुट के करीब है। और पक्के हो रहे हैं, सब पानी की लाइनें डल चुकी हैं। सीवर लाइन आने वाले समय में सीवर लाइन भी डलेगी। तो ये निगम के अंदर आ चुका है। ये मकान है, आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये स्लोप बना हुआ है, नॉर्मल स्लोप है, गाड़ी अंदर का आके खड़ी हो सकती है। अल्टो गाड़ी भी खड़ी हो सकती है, मारुति 800 भी गाड़ी खड़ी हो सकती है, वैन भी खड़ी हो सकती हैं। पर ये लोहे का गेट है और ये स्लैब है। नीचे मार्बल लगा हुआ, पत्थर लगा हुआ है। तो ले चलता हूँ, आपको अंदर दिखाता हूँ। ये जीना ऊपर जा रहा है, जीने के नीचे ही वॉशरूम बने हुए हैं। ये वॉशरूम है, तो वॉशरूम से शुरू करते हैं आज। ये वॉशरूम है, इसकी तीनों नलके हैं, शावर लगा हुआ है। नीचे मार्बल है, जीरा मार्बल बोलते हैं इसे, बहुत अच्छे मार्बल लगा हुआ है और चारों तरफ इसके टाइल्स लगी हुई हैं। गेट इसका प्लास्टिक का दिया है जो गलेगा नहीं। ऊपर कुछ सामान रखने के लिए भी बना रखा है छोटा मोटा। और ये आपका वॉशबेसिन लगा हुआ है जीने के ही नीचे। और ये अपने इंडियन सीट है, इंडियन सीट वाशरूम इसमें लगी हुई है। लैट्रिन में ये जो इसकी जो पैमाइश है 7 बाई 7 फुट के करीब होगी ऊंचाई और 2.5 बाई 3 के करीब इसकी पैमाइश होगी। और दिखाता हूँ मैं अब आगे आपको, ऊपर बाद में दिखाता हूँ मैं आपको। पहले दिखाता हूँ ये मेन पोर्च, इसमें आपकी गाड़ी खड़ी हो सकती है। और ये लंबा पोर्च है, लंबी गैलरी है। इसमें अपना डाइनिंग रूम भी बना सकते हैं। ओपन गेट है, स्लोप वाला ग्लोब वाला गेट दे रखा है। और ये पहला अपना रूम दिखाता हूँ मैं आपको, जिसमें जाली का डोर भी लगा हुआ है और वुडन का भी डोर लगा हुआ है। बोर्ड का बना हुआ है डोर, बढ़िया डिज़ाइन दे रखा है। नहीं, बोर्ड का नहीं है, ये तो बहुत बढ़िया डिज़ाइन दे रखा है। खैर देख लेना, बहुत सुंदर लगा मुझे तो डोर। ये जो रूम है इसकी जो पैमाइश है वो मैं आपको बता देता हूँ।
10 बाई 10 के करीब है। चौकोर रूम है, बड़ा प्यारा रूम है। नीचे वही मार्बल लगा हुआ है और सीलिंग भी बड़ी बहुत सुंदर हो रही है। और इसमें विंडो जो दी है 4 बाई 6 के करीब दी हुई है। वेंटिलेशन दे रखा है, बहुत सुंदर इसका पैमाइश है। 10 बाई 10 का रूम है ये, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है भाई। तो ले चलता हूँ अब सेकंड रूम की तरफ गैलरी से होते हुए। गैलरी की जो पैमाइश है वो 8 बाई 35 के करीब होगी, 8 बाई 35 के करीब होगी। और ये सेकंड रूम है, ये आपका सेकंड रूम है जिसकी पैमाइश वही 12 बाई 10 के करीब होगी तकरीबन। बहुत सुंदर रूम है। नीचे वही मार्बल है। हाइट जो है 12 फुट के करीब है। एक अलमीरा बना हुआ है, इन्होंने पूजा रूम भी पूजा आला बना रखा है। अलमीरा में वुडन का काम करा के आप परमानेंट एक अलमीरा का रूप दे सकते हैं। डबल बेड रखा है, इसमें अपनी इन्होंने अलमीरा भी रखा हुआ है। इसकी जो विंडो है इसकी भी पैमाइश वही है, 6 बाई 5 के करीब होगी तकरीबन। वेंटिलेशन डोर के ऊपर ही लगा हुआ है और सीलिंग बड़ी प्यारी हो रही है। कहीं कोई सीलन नहीं है, किसी भी प्रकार का सीलन नहीं है। ये मार्बल लगा हुआ है, इन्होंने इसके अंदर भी मार्बल बिछाया हुआ है अलमीरा के ऊपर भी। तो मैं ये अब ले चलता हूँ तीसरे रूम की तरफ। ये 3 रूम इन्होंने बहुत अच्छे लाइन से दे रखे हैं। ये तीसरा रूम है। इसका जो वेंटिलेशन है पीछे की तरफ खुला हुआ है, परछत्ती दे रखी है, यहाँ पे अलमीरा भी दे रखी है और हाइट वही आपका 11 के करीब ही होगा। और जो पैमाइश है वो 11 बाई 10 के करीब होगी तकरीबन। ये आपका नीचे मार्बल लगा हुआ है, पूरे घर में ही इस प्रकार का मार्बल लगा हुआ है। बहुत साफ मार्बल है और एक डोर है, वुडन का है, एक जाली का है। इसकी पैमाइश मैंने आपको बताई। और अब मैं ले चलता हूँ आपको किचन की तरफ। गैलरी में भी टाइल्स दे रखी हैं। बच्चों की हाइट तक बच्चे गंदा कर देते हैं, पेंसिल से कुछ लिख देते हैं तो उसका सिस्टम ही ख़त्म। कुछ भी लिखते रहें फिर साफ़ हो जाएगा। तो ये आपका किचन है और किचन की जो पैमाइश है वो 7 बाई 9 के करीब है तकरीबन। स्लैब जो है मार्बल की है, जो फर्श में मार्बल लगा हुआ है उसी मार्बल की मैच करती हुई स्लैब है। टाइल्स लगी हुई हैं, तीनों कनेक्शन दे रखे हैं। आरओ का भी कनेक्शन इसमें दे रखा है, गीज़र का भी कनेक्शन दे रखा है, सप्लाई का भी और टैंकी का भी। तो ये वाला आपका इसकी पैमाइश मैंने आपको बताई। और चारों तरफ टाइल्स लगी हुई हैं बहुत प्यारी डिज़ाइन वाली। एक ऊपर स्लैब दे रखी है परमानेंट, गीज़र का पॉइंट दे रखा है, एक विंडो दे रखी है 2 बाई 3 के करीब तकरीबन 3 के करीब होगी। एक एग्जॉस्ट दे रखा है पीछे की तरफ जो तकरीबन अपनी ही ज़मीन में खुलता है, वो 1-1.5 फुट छोड़ देते हैं। तो ये आपका एग्जॉस्ट है किचन का। नीचे सिलेंडर वगैरह रखने के लिए जगह छोड़ रखी है। सिंक बड़ी है, काफ़ी बड़ी है और इतनी बड़ी होनी चाहिए इस किचन के लिए। बर्तन रखने के लिए भी जगह बना रखी है। बिजली के कनेक्शन दे रखे हैं, मिक्सी के पॉइंट दे रखे हैं, फ्रिज रखने के लिए भी पॉइंट दे रखा है। तो ये मैंने दिखाया मकान नीचे से। अब मैं छत पे ले जाता हूँ आपको। किचन में टाइल्स का सिस्टम भी बहुत अच्छा दे रखा है। तो चलते हैं हम अब ऊपर की तरफ छत पे। छत ओपन है, कुछ दूर और बना नहीं है, फिर भी मैं दिखाई देता हूँ आपको।
मैं ले चलता हूँ आपको ऊपर। स्टील की ग्रिल लगी हुई है। इसकी जो पैमाइश है जीने की वो 2.5 फुट के करीब है। स्टेप जो है वो 9 इंची है। मार्बल लगा हुआ सारे में। स्टील की ग्रिल लगी हुई है जिससे बच्चों को गिरने का कोई भय नहीं है। ऊपर आ गए हैं चौड़ी स्टेप पर। यहाँ पर भी एक गीज़र का सिस्टम दे रखा है जो वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम का जो गीज़र का पॉइंट दे रखा है वो यहाँ पर दे रखा है जीने में, जो सेफ्टी के लिए बेटर है। कनेक्शन भी दे रखा है, स्लैब भी दे रखी है यहाँ पे, कुछ भी गाड़ी वाड़ी बच्चों की गाड़ी खड़ी रहे। तो हम ऊपर चलते हैं जीने से होते हुए, और इन्वर्टर का पॉइंट यहीं पे दे रखा है। घर का जो है कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर दे रखा है, इन्वर्टर का पॉइंट। तो हम आ गए हैं ऊपर। ये ऊपर है पिलर दे के मकान बनाया हुआ है। चौड़े पिलर हैं, मजबूत मकान है। मैंने खुद देखा है, ये वाकई में है मजबूत मकान है। तो सामने भी बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं जो सीलन से भरी हैं, परंतु इस मकान में सीलन नहीं है। इसमें खूबी ये है कि ऊपर भी इन्होंने वॉशरूम दे रखा है, इंग्लिश सीट लगी हुई है, वॉशिंग मशीन रखी है। वॉश करने के लिए ऊपर ही ऊपर ठीक है, वॉशिंग मशीन दे रखा है। पॉइंट इनके तीनों के तीनों दे रखे हैं। गीज़र का पॉइंट दे रखा है, शावर दे रखा है। नीचे वही मार्बल लगा हुआ है, टाइल्स सब जगह दे रखी है। इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 8 फुट के करीब है। इंग्लिश सीट है, ये बना हुआ है। डोर इसका जो है लोहे का दे रखा है, जो गर्मी में ख़राब नहीं होगा, नहीं तो मेल्ट हो जाते हैं। धूप यहाँ पे बहुत साफ़ सुथरी और पोल्यूशन मुक्त धूप पड़ती है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है। तो ये दिखाया मैंने आपको। ये मकान 100 गज में बना हुआ है। कॉलोनी साफ़ है, बनी हुई है, कंप्लीट है। इसमें गवर्नमेंट अपनी फैसिलिटी दे रही है। काम कंप्लीट होने के बाद फैसिलिटी देना स्वाभाविक हो ही जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये मकान है, मैंने दिखा दिया। कॉन्टैक्ट में आपको नंबर दे दूँगा, आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और फिर जैसा हो बताइएगा। कोई कॉन्टैक्ट में और कोई परेशानी खड़ी होती है तो बताइएगा। और भाई सब्सक्राइब कर लेना अपना, जो उचित लगे तो, अन्य तो आज के लिए आपका मूल शंकर आज से परमिशन दें, इजाज़त दें। हरिओम। जय नवरात्रि, जय माँ भगवती। हरिओम हरिओम।